सिक्स सेंचुरी बीसी में आज के समय के बिहार के वैशाली पर राजा सिद्धार्थ राज करते थे। उनकी पत्नी थी रानी त्रिशाला देवी। राजा सिद्धार्थ और त्रिशाला देवी को एक पुत्र जन्मा जिसका नाम उन्होंने नंदीवर्धन रखा। कुछ वर्षों के बाद रानी त्रिशाला को कुछ सपने आए, 14 सपने। चार दांतों वाला श्वेत हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी माँ, आसमान से आती हुई फूलों की दो मालाएं, चंद्र, सूर्य, एक लंबा ध्वज, पानी से भरा हुआ एक कलश, पद्मा सरोवर, सागर, एक आसमानी विमान, आसमानी रथ, हीरे जवाहरातों का ढेर और बिना धुएं वाला आग। दिगंबरों के अनुसार मां त्रिशाला देवी को 16 सपने आए थे। उन दो अधिक सपनों में उन्होंने दो मीन और एक राज सिंहासन देखा था। इन सपनों के बारे में बात करने के लिए, इनका अनुवाद करने के लिए उन्होंने एक ऋषि को बुलाया और ऋषि ने राजा और रानी से कहा कि उन्हें एक पुत्र जन्मेगा जो आगे चल के एक बहुत महान आत्मा बनेगा। फिर राजा और रानी को एक पुत्र जन्मा जिसका नाम उन्होंने वर्धमान रखा। कुछ वर्ष बीत गए, वर्धमान थोड़े बड़े हो गए और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे पास के गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल के गुरु वर्धमान की तेज बुद्धि, तीव्रता से बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन जब वर्धमान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब वहां पर एक सांप आया जिसे देखकर सभी लड़के पत्थरों के पीछे जाकर छिप गए। वर्धमान वहीं पर खड़े रहे, उस सांप को पुचकारा, वह सांप वहां से चला गया। ये सब वर्धमान के दोस्तों ने देखा। उन पत्थरों से वे बाहर आए और वर्धमान की बहुत प्रशंसा की। वहां पर उनका एक मित्र था जो वर्धमान से ईर्ष्या करता था। उसने वर्धमान को अपने कांधे पर उठाया और दौड़ने लगा। किसी तरह से वर्धमान ने स्वयं को उस दोस्त से छुड़ाया और वह दोस्त वहां से भाग गया। ये सब भी वर्धमान के मित्रों ने देखा और उनका कहना था कि वर्धमान सचमुच वीर है, महावीर है, और उस दिन से वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। एक दिन जब महावीर अपने पिता के प्रांत में एक बाजार में चल रहे थे, तब वहां पर दौड़ता हुआ एक खूंखार हाथी आया। जान बचाते हुए लोग हर दिशा में दौड़ रहे थे, लेकिन जब वह हाथी महावीर के सामने आया तब पूरी तरह से शांत हो गया, अपने पैरों पर बैठ गया। महावीर ने उस हाथी को पुचकारा। ये सब वहां के लोगों ने देखा और बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन महावीर के मन में कुछ दुख था, कुछ प्रश्न थे, और जाकर माता पिता से निवेदन किया कि वे सब कुछ त्याग करके उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति दे। महावीर के माता पिता का कहना था कि जब तक वे जीवित है, वे उसे जाने नहीं देंगे। फिर कुछ वर्षों के बाद जब महावीर 28 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया और बड़े भाई नंदीवर्धन को राजगद्दी पर बैठाया गया। महावीर ने बड़े भाई से जाकर निवेदन किया कि वे उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति दे। बड़े भाई का कहना था कि माता पिता को गए कुछ ही समय हुआ है और उसे अपना छोटा भाई अपने निकट चाहिए। फिर 2 वर्षों के बाद जब महावीर 30 बरस के हुए, इसी प्रश्न के साथ वे अपने भाई के पास गए और भाई ने जाने की अनुमति दी। एक पालकी में बैठकर प्रांत के लोगों के साथ अपने राजमहल से महावीर निकले। जब वह पालकी प्रांत के बाहर पहुंची, वहां पर एक बाघ आया। उस पालकी को वहां पर रोक दिया गया। महावीर पालकी से उतरे, अपने महंगे आभूषण, अपने गहने सब कुछ त्याग दिए। 5 बार अपनी मुट्ठी से खींचकर अपने सारे बाल निकाले और सभी मुक्त आत्माओं को उन्होंने नमन किया। सभी लोग वहां से लौटकर अपने प्रांत चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर महावीर ध्यान करने लगे। एक जगह से दूसरे जगह अपने सत्य की खोज में महावीर यात्रा करने लगे। उन्हें एक ऋषि मिले और अपने सत्य की खोज के बारे में उनसे बात की, उनसे कुछ पूछा। ऋषि को कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि महावीर काम मांग रहे हैं। उस वर्ष बारिश कम हुई थी और घास अनमोल थी। ऋषि ने महावीर को कुछ घास पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन महावीर ध्यान करते हुए पेड़ के नीचे बैठे रहे। गाय आई, उस घास को खा गई। जब ऋषि लौटकर आए और यह देखा, वे महावीर से क्रोधित हुए। महावीर कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से चले गए। ध्यान करते हुए महावीर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, फल फूल खाते थे। जब वे ध्यान करते हुए बैठते तब उन पर चींटियां, बिच्छू, सर्प आ जाते थे। लेकिन उनकी इस सब कुछ त्याग की गई अवस्था को कुछ लोग समझ नहीं पाते थे। उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन पर पत्थरों के प्रहार करते थे। महावीर के जीवन के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। महावीर की तपस्या से स्वर्गलोक के सभी देव बहुत प्रसन्न थे, सिवाय संगम देव के। उन्होंने महावीर पर कई प्रहार किए, 20 प्रकार के प्रहार किए। चींटियां, बिच्छू, सर्प, नेवले, शेर, खूंखार हाथी, असुर,
पैर पर आग जलाकर खिचड़ी पकाना, सुंदर अप्सराओं को उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजना। कई प्रकार के प्रहार संगम देव ने महावीर पर किए, लेकिन महावीर का ध्यान नहीं भटका। फिर स्वयं संगम देव महावीर के पास आए और कहा कि वे उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हैं। महावीर जानते थे कि कोई किसी को मोक्ष नहीं दिलवा सकता, उन्हें स्वयं के श्रम से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर 12.5 वर्षों की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ के पहाड़ों में ऋजुवलिका नदी के किनारे पर सल के पेड़ के नीचे महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान अनंत तक का ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है और वे जीना बने। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अपने इस नए पाए हुए ज्ञान के बारे में लोगों को बताने वे गए। मगध साम्राज्य के राजा राजा बिंबिसार पहली बार महावीर की बातें सुनने के लिए विपुलाचला पहाड़ में आए थे और कई बार उनकी बातें सुनने के लिए वे आते थे। महावीर किसी में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो राजा हो या रंक, पुरुष हो या स्त्री। महावीर की बताई हुई बातों में उनकी कुछ अवधारणाएं हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑन वन सेंसुअल डिजायर्स, अपरिग्रह या नॉन अटैचमेंट, नॉन पोजेसिवनेस, अनेकांतवाद, भिन्न लोगों की विचार धारणाओं का सम्मान करना, आत्मा और कर्म का ज्ञान। यदि सत्य जानना है तो घर से दूर जाना होगा। कई वर्षों तक महावीर ने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया। फिर 72 वर्ष 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में उनकी आत्मा ने उनके शरीर को त्याग दिया। यह थी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के जीवन के बारे में कुछ बातें। यदि आप और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।